ये दिल्ली में छात्रा के कमरे और वॉशरूम में स्पाई कैम मिलने से सनसनी फैल गई। पीड़ित छात्रा ने रिपब्लिक भारत से बताया कि 4 स्पाई कैमरा लगाए गए थे। 3 स्पाई कैम बेडरूम में थे और 1 वॉशरूम में था। पीड़ित छात्रा ने पूरी कहानी बताई, सुनिए आप। ईस्ट दिल्ली के शकरपुर इलाके से एक बहुत ही घिनौनी और नापाक घटना सामने आई है, जिसके अंदर एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो है वो इस कमरे में रहती थी। इस कमरे का आप साइज दे सकते हैं, तकरीबन 12 बाई 10 के आसपास का साइज है। इस कमरे के अंदर क्या होता है, मकान मालिक का जो बेटा है करण, इस कमरे के अंदर 4 स्पाई कैम्स को लगाता है और ये देख सकते हैं ये एक होल्डर है। इस तरीके के यहाँ पर 3 होल्डर्स इस मास्टर बेडरूम के अंदर हैं। मैं अपने विजय रणवीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कमरे के जो होल्डर्स हैं उसको जरा दिखाएं, निगाहें उस तरफ ले जाएं जरा। और इसके अलावा जो कमरे के साथ एक अटैच्ड वॉशरूम है, उस वॉशरूम के होल्डर में भी स्पाई कैम लगाता है वो लड़का। इस वक्त जो है ये जो पीड़ित है यहाँ पे विक्टिम है, उनके साथ मैं मौजूद हूँ। जरा उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे समझने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पूरी की पूरी घटना है वो कब शुरू हुई। अच्छा, मुझे ये बताइए कब आपको इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पर जिस कमरे में आप तकरीबन 5 सालों से रह रही हैं उसमें स्पाई कैम लगा हुआ है? सर, मुझे ये जो है डाउट तो हो रहा था, लेकिन मैंने सैटरडे को ये बिल्कुल कंफर्म किया कि इसमें कैमरा है। मैंने चेक किया रूम में, वॉशरूम में, तो वहाँ कैमरा था। फिर मैंने रूम में चेक किए, फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और फिर मैंने इनकी एफआईआर की। वॉशरूम के सीलिंग पे लगा हुआ था या होल्डर में लगा हुआ था? से वो गीज़र की एक फिटिंग है, उसमें गीज़र तो है नहीं, उसने होल्डर कनेक्ट कर रखा था, होल्डर में लगा हुआ था। सारे कैमरास होल्डर में थे। तो आपने ये पुलिस को जानकारी कब दी? ये मैंने जानकारी दी है मंडे। उसका आपके घर आना जाना था क्या? मकान मालिक का बेटा आपके रूम पे आता था? वो जो है यहाँ जितने ये सब कुछ वही देखता है, सबके रूम में जाता है, जितना बिजली इलेक्ट्रिशियन का काम होता है सब वही करता है, ठीक है। तो और मेरे रूम की लोकेशन भी ऐसी है, यदि वो गेट पे भी खड़ा है कोई भी तो पूरा रूम दिखाई देता है, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम अंदर ही है और मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ। तो वो बाहर से भी खड़ा होकर भी दरवाजे में कोई देख सकता है वॉशरूम का दरवाज़ा खुला है क्या नहीं है। आप जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, पढ़ी लिखी महिला है। आप अगर दिल्ली में तैयारी करने किसी गाँव से आती हैं, यहाँ पर आप खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, किस तरीके से महसूस होता है? इस तरह की दुर्घटनाएं किस तरीके से झंझोड़ती हैं आपको? मैं पिछले 3 महीने से अपने घर भी नहीं गई, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरा एग्ज़ाम है। अब इस टाइम मेरे माइंड कुछ काम ही नहीं कर रहा। 3 महीने घर ना जाने का मतलब आप समझते हैं मैं अपने पेपर की कैसे तैयारी कर रही होंगी। अब मुझे ये कैमरे मिल गए तो अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आपने अपने परिवार से बात की, परिवार वालों ने क्या कहा? बस जब परिवार वाले आए तो इनकी एफआईआर कर दी, क्योंकि अभी मैंने सबको वहाँ जिस जगह से मैं हूँ मैंने वहाँ किसी को नहीं पता, इसलिए बस मैं अपने पेपर तक यहाँ रुकी हुई हूँ और फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बीएनएस के धारा 77 के थ्रू इसमें एफआईआर जो है सेक्शन लगाया गया है इस एफआईआर के अंदर। क्या आपकी और कुछ डिमांड्स हैं इसके अंदर? उस पर आईटी एक्ट लगाया जाए, क्योंकि किसी का जीवन खराब कर देना और मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा हो जाना, सिर्फ धारा 77 नहीं है, वो सिर्फ 1 साल का उसे सज़ा हो, ये कोई न्याय नहीं है। कम से कम आईटी एक्ट लगे, उसे पता चले ना। और बहुत संस्कारी बनता था, मैं तो उसे भाई बोलती थी। आप उसे भाई कहते थे, फिर भी उसने उतनी घिनौनी हरकत की कि आपके मास्टर बेडरूम के साथ साथ वॉशरूम में भी स्पाई कैम्स लगाया। इस घटना के बाद, क्योंकि आप इस अपार्टमेंट के अंदर बहुत दिनों से रह रही हैं, क्या आप मकान मालिक से जाकर मिलती हैं? उनका क्या रिएक्शन है इस बात में, पूरी घटना पे? वो तो उनसे मेरी रात भी बात हुई थी, वो अपने बेटे के सपोर्ट में है, ठीक है। क्या वो आपसे कह रहे हैं कि इस मकान को खाली करके जाइए? खाली करने को नहीं कहा, क्योंकि ये सिक्योरिटी पे रूम है, मैंने इन लोगों को पैसे दे रखे हैं, है ना। तो कह दिया है, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं दिल्ली में, मैंने उन्हें बुला रखा है, उन्होंने भी बात की है। तो फिर जो है मैंने उनसे कहा भी है, वो कह रहे हैं हम तो जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा यहाँ से मैं तब जाऊँगी, मैं इतना सामान लेके कहाँ जाऊँ एकदम। अच्छा सर, आप अगर वो मोमेंट अगर हमें बता पाएँ, क्योंकि आपका जो लैपटॉप था वो भी कहीं कनेक्टेड था, आपके व्हाट्सएप का जो है वो लॉगिन उसके पास था, कैसे आपको लगा कि कोई आपको स्पाई कर रहा है? मैंने जो वॉशरूम से कैमरा मिला था वो मैंने जो है शॉप पे चेक कराया था, तो मैंने वो वीडियो अपने रिलेटिव्स को भेजी थी, तो वो वीडियो डिलीट हो गई। तो मुझे उन्होंने पूछा क्यों डिलीट कर दी, मैंने कहा मैंने नहीं की। मैंने लिंक डिवाइस चेक किया तो फिर पता चला कि वो मेरा मोबाइल भी हैक कर रखा है, व्हाट्सअप। आपका फ़ोन कब से हैक था? मुझे पता ही नहीं, फ़ोन तो मैं कम यूज़ करती हूँ, कभी फ़ोन ले जाता था,
तो वो नीचे ही उसका ऑफिस है, कभी फ़ोन के बहाने, कभी पेपर के बहाने, कभी प्रिंटर के बहाने, वो कुछ ना कुछ उसे चाहिए होता था। देखिए, बहुत सारी बच्चियां दिल्ली आती हैं तैयारी करने के लिए, यूपीएससी की जो तैयारी करती हैं, बहुत सारी बच्चियां आती हैं, उनका फ्यूचर एक स्टेक पे होता है। मुझे ये बताइए कि जब आप मकान मालिक पे हम भरोसा करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वो अगर आपसे कहता है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम करवाना है, मेंटेनेंस का कुछ काम करवाना है, तो आप उसे अलाउ करते हैं। कितने दिन पहले आपने अलाउ किया था? जब वो रूम में आया तभी तो उसने इंस्टॉल किया होगा, उसको वक्त मिला होगा इंस्टॉल करने के लिए। मैं 3 महीने पहले घर गई थी, तो मैं इन्हें की दे के गई थी। मैं जाते हैं सबसे ही ले लेते हैं कि मुझसे ही नहीं, तो मैं 3 महीने से फिर घर ही नहीं गई, क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है। तो उसे ये कैमराज उतारने का या चिप निकालने का होल्डर में से टाइम ही नहीं मिला। मैंने उसे रूम में ही आने नहीं दिया। जब मैं रूम से कहीं जाती ही नहीं तो उसे ये मौका नहीं मिल पाया। उससे पहले मैंने चेक कर लिया, फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं अगली खबर की। और खबर है बहराइच से, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर किस तरह से योगी का बुलडोजर चला है। चूंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि बहराइच का जो गांव है सराय जागना, वहां जो 23 दुकानें सरकारी जमीन पर बना ली गई थी, उन सब को ध्वस्त कर दिया जाए। और उसी के बाद ये बुलडोजर जो आज सुबह पहुंचता है, और उसी के बाद वहां जो लोग मौजूद थे आसपास के गांव वाले, उनमें हड़कंप मच जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर अवैध अतिक्रमण किया, अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करके उस पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य किया गया होगा, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया और उसके बाद बुलडोजर एक्शन। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बहराइच की, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। बुलडोजर एक्शन को लेकर मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि कार्रवाई शुरू होने से पहले ही लोग अपनी दुकानों और घरों को खाली कर चुके हैं। करीब 23 अवैध भवनों दुकानों को ध्वस्त किया गया। इन 23 भवनों में से 8 से 9 दुकान, 4 छोटे और 4 बड़े मकान हैं। कुछ टीन शेड भी अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। ये दुकानें और घर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने 2023 में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, मगर नोटिस के बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। बताया जा रहा है कि प्रशासन और पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने अपने हाथों से अपना आशियाना तोड़ना शुरू कर दिया। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रियलिटी चेक और कितने फेक नेम प्लेट। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।